मङ्गलं कुन्दिकुन्दार्यो जैनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं वृधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं वन्दे विद्यासागरम् एकीभावं गतियो मया यः स्वयं कर्मिबन्धो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापि हेतुः। देवाहि देवी खजार अर्षि नेमिनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य आचार्य भगवंत श्री वादिराज महाराज की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की जय। ओजमनी श्री निराग सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। का अवसर करेंगे। कल अपन ने यहाँ पर पढ़ा था, हे भगवान, आपके विहार करने से प्रत्येक जीव का कल्याण होता ही है और उससे अचेतन वस्तुएं भी क्या होती हैं, आपके आभा मंडल से प्रभावित होती हैं, उनका भी विपाक परिवर्तित होता है। हे भगवान, आपके वचनों को जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्रवण करके अपने आचरण में उतार लेता है, उसको कोई भी क्रूर से क्रूर, भयंकर से भयंकर व्याधि कष्ट नहीं दे सकती है। ये किसका प्रभाव है? भक्ति के द्वारा उनके क्या है, वचनों को क्या किया है, जिसने श्रवण कर लिया है। क्योंकि भक्ति में ये होता है कि अन्यथा ना अन्यथावादी न जिना, जो जिनेंद्र भगवान होते वो अन्यथावादी नहीं होते हैं। उन्होंने जो कहा है, जैसा कहा है, वैसा ही क्या है, सही है। क्षीर कदम उपाध्याय ने मुनि महाराज के वचनों को श्रवण करके उन्होंने बैरागों को क्या किया, जगाया कि उनके वचन अन्यथा नहीं होते हैं। अब आगे दे रहे हैं, बिंब में और उनके प्रत्यक्ष दर्शन करने में और दूर से दर्शन करने में क्या अंतर होता है। पाषाणात्मा तदितर समः केवलं रत्नमूर्तेर् मानस्तंभो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गः दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगं नराणां प्रीत्यासक्तिर्यदि न भवतस्तस्य तच्छक्तिहेतुः। पाषाणात्मा तदितरसमः केवलं रत्नमूर्तेर्मानस्तंभो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गः दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगनराणां
प्रेत्याशक्तिर्यदि न भवतस्तस्य तच्छक्ति हेतुः अन्य बहुत पाषाणो जैन मानस्तंभ है पत्थर का रत्नो जैसा रत्नमयी वह हर्षित हो मन अंतरिका ध्यानी जन के मान रोगी को दश मात से दूर करे प्रभु आप की सहज निकटता निज शक्ति से भरपूर भरे। यह दे रहे हैं कि संयोग संबंध अर्थात श्रद्धा श्रद्धेय संबंध कैसे घटित होता है। हे भगवान, पाषाण आत्मा पत्थर के स्वरूप से, आत्मा से लेना स्वरूप, पत्थरों के स्वरूप से निर्मित मानस्तंभ जो है तद इतर समा अन्य पत्थरों के समान ही है। कौन? क्योंकि पत्थर से बना हुआ है तो अन्य पत्थरों के क्या है, वो समान ही है। केवलम सिर्फ अंतर इतना है कि रत्न मूर्ति और रत्नमय है। कैसा है वो? रत्नमय है। तो आचार्य कहते हैं परंतु पर रत्न वर्ग अन्य रत्नों का भी क्या है, समूह है। जो मानस्तंभ वही रत्नमय नहीं है, रत्नमय तो और बहुत सारी क्या हैं, वस्तुएं भी हैं, बहुत सारे रत्न हैं। तादृशा भवती वैसे ही है। यदि तस्य उस मानस्तंभ में तत्शक्ति हेतु उस मान रूपी रोग को दूर करने की शक्ति, किसकी? मान रूपी रोग, मान रोगम नराणाम, मनुष्यों के मान रूपी रोगों को दूर करने की क्या है, जो शक्ति है, वो सिर्फ किस में है? मानस्तंभ में है। अन्य इतर पाषाणों में, अन्य रत्नों में नहीं है। दृष्टि प्राप्त, दृष्टि गोचर होती ही कथम हरति, कैसे हरण कर लेता है मनुष्यों के मान रूपी रोगों को। तो उसमें कारण क्या है? तस्य प्रत्याशक्ति, यदि आपकी निकटता नहीं है, जहाँ जहाँ आपकी निकटता है उनमें मान रूपी रोग को हरण करने की शक्ति है, और जिन जिन में निकटता नहीं है उनमें वह शक्ति नहीं है। जैसे स्वर्ग में, प्रथम स्वर्ग में सौधर्म इंद्र के यहाँ जो विमान में मानस्तंभ होता है, वहाँ पर करंडक यानी पिटारे होते, उसमें समोसन की सारी सामग्री होती है। जब वो सामग्री पिटारों में रखी रहती है तो एक भी सामग्री में अतिशय नहीं है। ना तो भामंडल में 7 भाव दिखेंगे और ना ही वहाँ की बापियों में, और जो सीढ़ियाँ आदि होती उनमें कोई भी भाव नहीं दिखेंगे। और वही वहाँ से लाके जब समोसन में लगा देता है तो सब कुछ क्या होने लगता है? क्यों दिखता है ऐसा? क्यों? यदि वस्तु की विशेषता है तो वहाँ भी दिखना चाहिए, लेकिन वहाँ भगवान की क्या नहीं है? निकटता नहीं है। इसलिए साक्षात अरहंत का जब हमारा निकटता आती है, हम उनके आभा मंडल में आते हैं। आभा मंडल से मतलब होता है लेस्याओं की विशुद्धि। यानी जैसे जैसे हमारी कषाय और योगों की मंदता होती है, उससे जो लेस्या बनती है, उसी लेस्या से हमारा आभा मंडल क्या होता है? तैयार होता है। अब अरहंत भगवान की परम सुख लेस्या है, कषाय बिल्कुल भी नहीं है, योग भी अत्यंत विशुद्धि को क्या है? उनके प्राप्त है। तो परम सुख लेस्या का जो प्रभाव होता है, उसी प्रभाव में जो भी वस्तु आती है वो सब अतिशय का क्या बनती है? कारण बन जाया करती है। इसलिए जो पाषाण से मानस्तंभ बनता है, अन्य पाषाण भी वैसे ही है। रत्नों की विशेषता के रत्न में ये तो अन्य रत्न भी है, लेकिन मनुष्यों के मान रूपी रोग को नष्ट करने की सामर्थ्य मात्र यदि किसी में है तो मानस्तंभ में, उस मानस्तंभ जो आपके निकट है, जो क्या है? आपके निकट, उसी में सामर्थ्य पाई जाती है। तो निकटता के कारण से एक अचेतन पदार्थ में भी ऐसा प्रभाव क्यों होता है?
किसका प्रभाव है ये? देखो, सामान्य से ऐसे ही हम राख उठा करके डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसी को मंत्र पढ़ के डाल दी जाए तो, जल अपन ऐसे ही डाल दें अलग है, मंत्र पढ़ के डाल दिया जाए तो, औषधि आदि उनमें उन कार्यों को करने की क्या है, सामर्थ्य है। तो इन वस्तुओं में पुद्गल में भी कहा है, भगवान के मुख से निकले गए वचन भी पुद्गल वर्णाएं हैं, और वह मानस्तम भी पुद्गल वर्णाएं हैं। तो पुद्गल के उपकार कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? कौन कौन से उपकार कहे गए हैं? सुख दुख जीवित मरणोपग्रह से, एक तो ये कहा है। दूसरा उपकार क्या कहा है पुद्गल का? शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गला नाम। ये सब किसके उपकार हैं? किसके हैं? तो एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का भी क्या कर रहा है, उपकार कर रहा है। तो भगवान की जो वाणी है, वर्गणाएं हैं, वो अत्यंत पवित्र हैं, और अत्यंत पवित्र वर्गणाएं जब उस पुद्गल पर पड़ रही हैं तो वह पुद्गल भी उन वर्गणामय क्या है, हो जाया करता है। इसलिए मान रूपी रोगों को नाश करने की शक्ति पाई जाती है। अब मान जो है 4 तरह का होता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन। ये अध्यात्म दृष्टि से, सिद्धांत से कहा जाता, आगम से कहा जाता है। वैसे भी मान के 4 भेद और के आचार्यों ने, एक होता है स्वाभिमान, एक होता है पराभिमान, एक होता है अभिमान, और एक मान सामान्य। मान सर्वप्रथम होता है, फिर वह स्वाभिमान भी होता है, पराभिमान भी होता है, अभिमान भी होता है। मान एक सामान्य कषाय है, अर्थात हमने झुकने की वृत्ति नहीं होना, उसका नाम क्या है, मान। अब इसके लिए पहचान की एक ही 3 कारण अपने दिए हैं। हम में योग्यता नहीं है, और किसी दूसरी योग्य व्यक्ति का सम्मान हो रहा है। दूसरे योग्य का क्या हो रहा है, सम्मान हो रहा है, और उस समय हमें अपना क्या लग रहा है, अपमान लग रहा है। एक दूसरा ये लग रहा कि इनका क्यों हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ, ये भी भाव आ रहा है। या फिर उन्हें जैसा मुझे भी क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो इसका नाम कहलाता है कि हमारे भीतर क्या है, क्या है हमारे भीतर, मान। आपके भीतर दीनता के भाव आना भी मान कषाय है, और बड़प्पन के भाव आना भी क्या है, मान कषाय है। इसके विषय में एक बार हमने लिखा था कि मतलब की बात समझना, ध्यान से सुनना, मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है। किसकी? मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। किसका? यानी मतलब की बात समझ ली तो ये तो आम लोग हैं, लेकिन जो कहा जा रहा उसका मतलब समझ लेना। बात का मतलब कौन समझेगा? जिनकी भीतर मान कषाय नहीं होगी, वही खास है कि उन्होंने उस वस्तु का क्या समझ लिया है, अर्थ समझ लिया है। अपन लोग क्या करते हैं, अपन मतलब की बात समझते हैं कि बात का मतलब समझते हैं? क्या समझते हैं या बताओ? अपन तो अपनी मतलब की चीज समझ लेते हैं, तो आप आम लोग हैं, कोई खास नहीं है, लेकिन उस बात का मतलब समझते हैं। भगवान की वाणी एक सी खिरती है, एक सा ही उपदेश होता है। सभी प्राणी अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं, लेकिन उनमें जो धर्मात्मा होते हैं वो उनकी बात का अर्थ समझ करके संसार शरीर भोगों से क्या होते हैं, विरक्त होते हैं। सभी तो विरक्त होते नहीं समोसन में जाने वाले, अपन लोग भी गए थे, लेकिन अपन तो क्या है, मतलब की बात समझ ली कि अच्छा बढ़िया नाट्यशालाएँ होती, नृत्यशालाएँ होती हैं, भोजन पान की अच्छी व्यवस्था होती है, वो सब चीज़ें अपन समझ करके देख करके क्या है, आ जाते हैं। लेकिन जो जाते हैं चैत्य प्रसाद भूमि में, वो इतना सब कुछ देख करके
राग में वीतरागता को क्या कर लेते हैं, देख लिया करते हैं। इसलिए यहाँ पर मान सामान्य है। मान के बाद में जो प्राभिमान होता है, प्राभिमान जो है वो कैसे होता है? प्राभिमान का मतलब होता है आपकी कुल और जाति से संबंध होना, कि आपके कुल के कोई लोग बड़े बड़े पदों पर हैं या आपकी जाति के लोग कोई बड़े पदों पर, उनको लेकर के अपना क्या करना, प्रदर्शन करना कि मैं उनका भतीजा हूँ या मैं उनका मामा चाचा ताऊ आदि कोई भी रिलेशन से लेकर के अपन को प्रदर्शित करना और अपना काम निकालने, क्या कहलाता है? पराभिमान। फिर इसके बाद में आता है अभिमान। अभिमान जो होता है वो अंतरंग में होता है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ आदि जो परिणति होती है कर्म की वजह से अपने शरीर को लेकर के जो अपन अभिव्यक्त करते हैं वो क्या कहलाता है? अभिमान कहलाता है। और गुणों को लेकर के जो होता है बहुमान, वो स्वाभिमान कहलाता है। किसको लेकर के? गुणों को लेकर के जो है वो क्या है? स्वाभिमान कहलाता है। तो इनमें से सबसे अहितकारी कौन है? दो सबसे ज़्यादा अहितकारी है, अभिमान और पराभिमान। ये दोनों अहितकारी होते हैं, लेकिन मान सामान अहित करने वाला नहीं होता है, क्योंकि उसी की दोनों क्या हैं? ये पर्याय हैं, दोनों से वो क्या होता है? प्रकट होता है। अब इसके बाद में अपने लिए ये जानना है कि कौन सा मान कैसा होता है। भगवती आराधना में इसका प्रसंग बहुत अच्छा दिया है। 3 स्थानों पर मान, स्वाभिमान, अभिमान, पराभिमान चारों छोड़ना पड़ते हैं। सबसे पहली उन्होंने दिया है दान करते समय, दूसरा दिया है ज्ञान अर्जन करते समय, तीसरा दिया है वैयावृत्ति यानी सेवा करते समय। 3 स्थानों पर क्या छोड़ना होता है? चारों चीज़ें छोड़ना है, तब कहीं हमें क्या मिलेगा? लाभ मिलता है। भरतेश वैभव में हम पढ़ रहे थे, आहार का प्रसंगिक मुनि महाराज आहारचर्या को निकलते हैं और वहाँ पड़गाहन भरत जी के यहाँ ना हो करके उनके नौकर के यहाँ होता है। किसके यहाँ? नौकर के यहाँ हो जाता है। जब होता है उनके हाथ से कलश छूट जाता और आंखों में आंसू आ जाते। किनको? 3 बार ही आंखों में आंसू आए उनके। जब आंखों में आंसू आते हैं तो उनके सेनापति जय कुमार जी देखते हैं और कहते हैं, नाथ आज मेरे भाग्य में क्या है? तब जय कुमार जी तत्व चिंतन कराते हुए कहते हैं राजा जी से, भरत जी से कि हे स्वामी, 6 खंड के अधिपति होने का पुण्य अलग है। किसका? 6 खंड के अधिपति होने का पुण्य अलग है, क्योंकि मान की कोटि में आएगा, लेकिन दिगंबर साधु के आहार कराने का पुण्य अलग है। किनका? अब यदि आपको ये लाभ लेना है तो आप अपने स्वाभिमान को छोड़ो और अपना द्रव्य लेकर के वहाँ जाओ जहाँ क्या हो रहे हैं। और वो चक्रवर्ती अपना स्वाभिमान छोड़ते हैं, भोजनशाला से अपना द्रव्य लेकर के उस किंकर के यहाँ जाते हैं और शुद्धि बोल करके जैसे ही महाराज को आहार देते हैं, उनके हाथ में जैसे वो ग्रास पहुँचता है, महाराज का रोग दूर हो जाता है। क्या होता है? वो आहार औषधि का काम कर गया। आहार संपन्न होने के बाद में जब इसकी चर्चा आती है, तब वहाँ मुनि महाराज कहते हैं कि भरत, आज तुमने श्रावक बन के आहार दिया है। क्या दिया है? इसीलिए यह आहार औषधि का काम किया। और जब तुम चक्रवर्ती बन करके देते हो तो वो क्या नहीं होता? औषधि का काम नहीं करता है। अब इससे प्रसंग आता है कि चक्रवर्ती अपना द्रव्य लेकर के दूसरे के आहार दान देने गया, और आप लोग क्या लेके जाते हो? आप कोई द्रव्य लेके जाते हैं? आप लोगों की स्थिति ये कि वहीं की साड़ी ले लोगे, उन्हीं के वस्त्र, उन्हीं का सब कुछ, वहीं बदले महाराज हमसे क्या ले लो, तो आपको क्या फल मिलेगा ये बताओ?
आप जब अपना द्रव्य लेकर के अपने घर से तैयारी करके जाओगे, आपके संस्कार बनेंगे कि कुएं का पानी क्या होता, कौन द्रव्य कैसे दिया जाता है। फिर आप ये बोलने के अधिकारी कि मेरा मन भी शुद्ध है, वचन भी शुद्ध है और काया शुद्ध। महाराज आप क्या करिए, आप अपने द्रव्य को दोगे तो आपको लाभ मिलेगा। स्वस्याति सर्गो, और जब मन में अपना कुछ भी नहीं है तो चक्रवर्ती में समय क्या खोया, स्वाभिमान खोया। क्या खोया, वो किसी के यहाँ जाता नहीं है, उनके यहाँ सब लोग आते हैं, लेकिन किसके लिए गया, वो दान का फल पाने के लिए। ऐसे ही ज्ञान अर्जन करने के लिए यदि स्वाभिमान खोया था तो गौतम ऋषि ने खोया था। किसने खोया था, जैसे ही वो सब कुछ खो करके जैसे ही भगवान के निकट पहुंचे तो उनका सारा मान क्या हो गया, और क्या बन गए, वो गणधर बन गए। तो ज्ञान अर्जन करते समय। तीसरा है वैयावृत्ति करते समय। वैयावृत्ति के समय भी अपने लिए चारों चीज़ें क्या करना पड़ती हैं, समाप्त करना पड़ती। कौन कौन सी, मान भी, स्वाभिमान भी, अभिमान, पराभिमान। मान लो आपका बेटा बीमार हो जाए तो क्या करोगे, पैर नहीं दबाओगे क्या। या पुरुष वर्ग आपकी धर्मपत्नी बीमार हो जाए तो आपको पैर भी दबाना पड़ते हैं, नहलाना धुलाना खाना पिलाना सब आपको करना है। तो आपने उस समय क्या छोड़ा, अपना स्वाभिमान छोड़ करके तुमने क्या किया है। आपको याद है जीवंदर कुमार ने क्या किया था, शारा का राजकुमार होने के बाद स्वाभिमान को छोड़ा, मरणासन कुत्ते को अपनी गोद में रखा और उसको क्या कराया, धर्म श्रवण कराया। यानी उसका धर्म ध्यान पूर्वक क्या करा दिया। और ये सोच ले हमारे तो बस 16 के हम मंदिर जा रहे हैं, अभी तो हम छुएंगे नहीं इसको, ये नहीं करेंगे। तो उस समय उन्होंने क्या खोया, अपना स्वाभिमान खोया। और स्वाभिमान खो के वैयावृत्ति करके उस कुत्ते को देव बना दिया। जो संकलेश परिणामों से मरने वाला था वो विशुद्ध परिणामों से मरण करके स्वर्ग में क्या हुआ, देव हुआ है। इसीलिए जिनालयों में मान आदि का निवारण करने के लिए मानस्तंभ की व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन आज उन्हीं के कारण से मान आने लगा। जिनके निमित्त से क्या होता है, जिनके निमित्त से मान नष्ट होता है, आज उन्हीं को हम मान का विषय बना लेते हैं कि नहीं बना लेते। कई बार आपकी जिस प्रतिमा को आपने विराजमान कराया है और दूसरी वेदी आदि और उनमें आपने विराजमान प्रतिमा नहीं की है, तो आप पूजन कहाँ करोगे, अधिकर कहाँ करोगे। तो क्या वीतरागता उस दूसरी प्रतिमाओं में नहीं है क्या, दूसरी वेदी में नहीं है क्या, अरहंतपना उनमें नहीं है क्या। नहीं, वो उनने विराजमान करे सो वो कराएंगे, ये हमने विराजमान कराई सो। तो आपका मान कहाँ गया, मान नष्ट हुआ क्या, नहीं हुआ। इसलिए हे भगवान, आपके निकट आने का यही प्रभाव होता है कि हमारी जो अनादिकालीन अज्ञानतामय जो हमारी अभिनय के भाव होते हैं वो आपके स्वरूप को देख कर के क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे भगवान, आपकी निकटता बहुत अनिवार्य है। आप मोबाइल में, टीवी में या लैपटॉप में भगवान के दर्शन करो और साक्षात आकर जिनालय में दर्शन करो, क्या अंतर होता है। आप स्वयं इसकी फीलिंग आप स्वयं करें। यहाँ आकर के आप करेंगे और घर में बैठे बैठे आप देखेंगे, दोनों में अंतर क्या है। अंतर ये है कि यहाँ उनका आभा मंडल है, जो मंत्रों से प्रतिष्ठित होते हैं उनका आभा मंडल यहाँ विद्यमान है। आगम में एक बहुत अच्छी बात आई है, जो अरहंत भगवान होते हैं, छाया ज्ञान वाले होते हैं, उनके वचन 14 राजू तक पहुँचते। कितने राजू तक, अपने जो वचन होते हैं अपन सबके सामान्य से 1 राजू तक पहुँच जाते हैं। कितने राजू तक, 1 राजू तक अपने वचन पहुँचते हैं।
इसलिए आगामी का सोच समझ करके बोलना चाहिए, क्योंकि वो बोले गए जो शब्द हैं उन वर्गनाओं से वो जितने लोग भी जाएंगे प्रभावित होंगे। सब लोग हैं वचन तो उनको अच्छा लगेगा, और अशुभ वचन है तो उनको क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा। अपन क्या करते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कुंद कुंद भगवान यहाँ पर थे मुनि अवस्था में, उन्होंने विदेह चेत के तीर्थंकर के स्मरण करते ही उनको यहीं से क्या किया, नमस्कार किया। वहाँ क्या हुआ, वहाँ गणधर जी के माध्यम से आशीर्वाद आदि की क्या होती उपलब्धि। तब वहाँ प्रश्न करते हैं वहाँ के चक्रवर्ती, अभी किसी ने तो कुछ किया नहीं है और ये आपने कैसे कहा। तब उन्होंने कहा भरत क्षेत्र के कुंद कुंज जी हैं, कैसे होते हैं। तो समोसन में जो देव बैठे थे वो देव उनको वहाँ लेके गए, किनको। तो इस कथा से स्पष्ट मालूम चलता है कि हमारे वचन वहाँ तक पहुँचते हैं। कहाँ तक, कहाँ तक पहुँचते हैं। विदेश तो 45 लाख ही योजन है, ज़्यादा नहीं है। राजू से तो बहुत कम है, इतना ही सा है। मतलब ढाईदीप ज़्यादा दूर नहीं है, विदेश क्षेत्र ज़्यादा दूर नहीं है। अब अपन को ये विचार करना है कि मान को कैसे नष्ट किया जाए। मान के 3 कारण हैं। आत्मा को छोड़ करके अन्य पदार्थों में कर्तृत्व को होना, भोक्तृत्व का होना, स्वामीपना होना। कितने कारण हैं, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व, बुद्धि होना। जैसे आपने एक सब्जी बनाई है, साग बनाई, और आपने बनाई है और आपने सामने वालों को दी है और उससे आपने पूछा कि वो कैसी लगी। यदि उसने कुछ नहीं कहा तो, कुछ नहीं कहा तो कैसा लगता आपको, ये बताओ। सामान्य सी कोई भी पेंटिंग आदि कोई भी चीज़ आपने बनाई हो, सामने वाले से आपने पूछे कि कैसी है और उसने कुछ नहीं कहा तो आपको क्या है, तो आपको आकुलता हुई कि नहीं हुई। ये कहलाता है कर्तृत्व। ये क्या है। अब देखो, आपने अपने हाथ से वस्तु बनाई और आपने उसको खाया, और वही वस्तु दूसरे के हाथ से बनी और आपने खाई, तो आप तत्काल उसमें क्या बता दोगे, और अपने हाथ से बनी हुई में तो कौन सी बुद्धि हो गई, भोक्तृत्व बुद्धि हो गई। स्वामित्व बुद्धि है कि अपना बेटा काना है फिर भी राजा बेटा है, और दूसरे का राजा बेटा है फिर भी क्या है, क्यों, ये स्वामित्व हो जाती, क्या होती है, स्वामित्व बुद्धि होती है। इसलिए 3 चीज़ें जब तक नहीं छूटेंगी तब तक अपने मान रूपी रोग का निवारण नहीं होगा। ऐसे मान रूपी रोग का निवारण करते हुए अपने लिए भगवान की निकटता में रहते हुए दर्शन करना चाहिए। ओम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि में चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी द्वादशांग जिन्वणी माता की जय।